नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों। कभी कभी हम अनजाने में किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, मगर उससे हमारे जीवन एवं हमारे ग्रह पर क्या विपरीत असर होती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, दान लेना और दान देना ये दोनों बहुत ही महत्व रखते हैं। किस चीज का दान लेना चाहिए और किस चीज का दान देना चाहिए, दान लेने से क्या क्या विपरीत असर होती है, ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी अनजाने में, व्यवहार में, संबंध में हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, मगर इसके पीछे का रहस्य क्या होता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है वो हमें मालूम नहीं रहता। मगर कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। मित्रों, लोहा जो कि शनि देव का प्रतीक है, और शनि देव इससे नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं। लोहे का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए ये हम नहीं जानते, मगर लोहा बंद शनि देव से माना जाता है, इसलिए बिना पैसे लिए लोहा किसी से नहीं लेना चाहिए। लोहे का दान माना जाता है कि आपने शनि का दान ले लिया है। जिस व्यक्ति से आपने लोहा लिया है उस व्यक्ति पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव जो होगा वह आप ऊपर आ जाएगा, इसलिए लोहे का दान नहीं लेना चाहिए, या तो लोहा किसी भी तरीके से स्वीकार करना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 चलती हो और वह लोहा किसी भी तरीके से आपको अगर देता है तो उसकी विपरीत असर आपके ऊपर हो जाएगी और शनि देव आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, जबकि देने वाले के ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि एकदम बढ़ जाएगी और शनि देव उस पर राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मगर आपके ऊपर विपरीत असर आएगी। इसलिए लोहे का दान किसी भी तरीके से बिना पैसों के नहीं लेना चाहिए। उसके बाद सुई पैसे दिए बिना घर में नहीं लाना चाहिए, यह घर में नकारात्मक असर डालती है। सुई लेने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है। कैंची का काम है तोड़ना और सुई का काम है जोड़ना, मगर बिना पैसे दिए घर में सुई नहीं लानी चाहिए, यह घर में नकारात्मक असर डालती है। सुई लेने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बन जाता है, इसलिए सुई को कभी भी दान स्वरूप नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि सुई का जैसा व्यवहार है वह वैसे ही काम करने लगती है, इसलिए सुई हमें बिना पैसों से घर में लानी नहीं चाहिए। इससे घर में जैसे सुई कपड़ों में चुभती है वैसे ही हमारे परिवार में भी वो चुभने का काम करेगी। उसके बाद रुमाल, वैसे हाथ रुमाल हम सब उपयोग में लेते हैं, मगर दान के रूप में हाथ रुमाल हम नहीं ले सकते, इसकी भी विपरीत असर होती है। रुमाल बिना पैसों के किसी से नहीं लेना चाहिए। कई लोग कुछ समय के लिए दूसरों से रुमाल ले लेते हैं लेकिन देना भूल जाते हैं और वह पास में ही रह जाता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जिसका रुमाल है उसे लौटा दे। रुमाल जैसी छोटी चीज प्यार में कमी ला सकती है। जिससे आपने रुमाल लिया है उससे और उसका रिश्ता धीमे धीमे खत्म होने लगता है और वैर भाव बढ़ने लगता है। हमेशा रुमाल खरीद कर ही लेना चाहिए, किसी से भी बिना पैसों के रुमाल नहीं रखना चाहिए, ये भी एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद नमक। मित्रों, हम हर रोज कितनी बार नमक का उपयोग करते हैं, मगर नमक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है वह बहुत ही महत्व की बात है। नमक कितने भी आधुनिक मसाले क्यों न डाले, लेकिन नमक के बिना खाना बेस्वाद हो जाता है, इसलिए नमक का जीवन में विशेष महत्व होता है। ध्यान रखें कि नमक को कभी भी बिना धन के नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने से अपशुकन माना जाता है, क्योंकि नमक का संबंध
भी शनि के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बिना पैसों के नमक लेने से घर में रोग और कर्ज का प्रवेश हो जाता है और कुपिन शनि महाराज आपके जीवन को बेस्वाद बना देते हैं। इसलिए नमक भी बिना पैसों के नहीं लेना चाहिए। तिल के कई प्रकार होते हैं, मगर काले तिल की बात करें तो बिना पैसे दिए तिल लेना भी अशुभ माना गया है। बताया जाता है कि तिल का संबंध भी शनि के साथ साथ राहु केतु से भी माना जाता है। तिल लेने से इन तीनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए तिल को बिना पैसे के नहीं लेना चाहिए। राहु केतु के दुष्प्रभाव कम करने के लिए तिल का दान करना चाहिए, लेकिन दान लेना नहीं चाहिए। तिल का दान लेने से कार्यों में बाधा आने लगती है और आवश्यक कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तिल का भी बिना पैसों के हम उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि अपने घर में नहीं ला सकते। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। दही, अगर दही की बात करें तो मित्रों, दही का भी सेवन हम बिना पैसों के नहीं कर सकते। दही अगर हमारे घर में बिना पैसों के आता है, या तो शाम के समय, संध्या के समय अगर हम किसी को भी दही देते हैं तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आता है और बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर सकती है, या तो काला जादू भी कोई हमारे ऊपर कर सकता है। इसलिए दही का प्रयोग भी बिना पैसों के नहीं करना चाहिए और शाम के समय भी दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, वह हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा या खराब कर सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, ये मेरी चैनल आपको अच्छी लगती हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी दर्शक मित्रों से विदा लेता हूँ।